मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब कि अभाज्य गुणनखंड। इसके बारे में हम आपको एकदम बेसिक चीजें बताएंगे सबसे पहले, फिर हम आपको एक और वीडियो लेकर आएंगे, इसमें भी हम आपको सवाल कराएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे प्राइम फैक्टर से। कैसे कैसे सवाल रेलवे के, डिफेंस के, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आप देखेंगे। तो आइए बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि 5 मिनट आप जब वीडियो देख लेंगे तो एक बात पक्का है कि प्राइम फैक्टर फिर पूरी जिंदगी मरते दम तक आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चैलेंज है मेरा। आइए, केवल 5 मिनट आपसे मुझे चाहिए, तो अपनी जिंदगी का 5 मिनट देकर मुझ पर एहसान कीजिए, ध्यान दीजिए। प्राइम फैक्टर उसका हिंदी हुआ अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, क्या होता है अभाज्य गुणनखंड? जैसे कभी आपने देखा होगा, अगर हम 45 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो ये बचपन में ही हमने ऐसा तोड़ा था। याद करिए, हम पहले 2 से भाग लगाते थे, 2 से नहीं लगता था तो हम 3 से भाग लगाते थे, 3 से लग जाता 15 तिहाई 45, फिर 3 से भाग लगाते थे तो 3 पच्चे 15। अब 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगावेंगे, 5 से लगाएंगे 5 एकम 5। एक बात याद रखिए, आपको मैंने बताया है प्राइम फैक्टर। क्या बोला था? प्राइम फैक्टर। दोस्तों ध्यान देना, मतलब क्या? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब एक बात समझो, अभाज्य का चर्चा हुआ है, अभाज्य का चर्चा हुआ है मतलब प्राइम का चर्चा हुआ है। और प्राइम नंबर कौन होता है? वैसा नंबर जो कटेगा अपने आप से और एक से, इसके अलावा किसी से न कटेगा, वो सारे प्राइम नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्या होते हैं। ये जब प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब प्राइम नंबर ही है, ये प्राइम नंबर ही है। ये क्या है? 3 प्राइम नंबर है। ये कटेगा अपने आप से, एक से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 1 को अभाज्य संख्या हम नहीं कहते हैं। 1 जो है प्राकृत संख्या है, क्योंकि उसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होने चाहिए और कम से कम भी 2 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, अब एक बात करते हैं यहां पर, ये तो प्राइम नंबर हमको मिल गया, इधर जो भी आता है वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, ये जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जरा बताइए कि 3 के पावर 29 गुना 5 के पावर 7 गुना 4 के पावर 8, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? पूछ लेगा कि अभाज्य गुणनखंड, आपसे पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ऐसा सवाल आपसे पूछता है एग्जाम में। तो अब ध्यान देना, आप क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो नीचे का सब अभाज्य संख्या रहना चाहिए, नीचे का सब अभाज्य संख्या रहना चाहिए। आप देख रहे हैं 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 को हम ऐसे तोड़ सकते थे, 2 दूना 4, मतलब कि 2 कितने बार? 2 बार। 2 के पावर 2 ऐसे भी 4 होता है। अब ये अभाज्य संख्या हो गया, 2 सम संख्या भी है, सही बात है, 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है। 2 सबसे पहली सम अभाज्य संख्या है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 29 ही ठीक है क्योंकि ये अभाज्य संख्या में है, 5 के पावर 7 भी ठीक है। अब 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते थे, ये 4 हो गया, और 4 के पावर 8 लिख सकते हैं। दोस्तों ये 3 के पावर 29 तो ठीक है, 5 के पावर 7 भी ठीक है, और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा जानते हैं? याद रखना, मैथ का रूल कहता है किसी भी संख्या के पावर पर पावर हो, ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर गुना हो जाता है, तो ये गुना होगा पावर में पावर, तो 8 दूना हो जाएगा 16। और आपका जो आंसर होगा, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है, जरा ये बताओ
कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो ये देखो जोड़ दो, सभी पावर को जोड़ दो, 29 + 7 + 16, 29 16 जोड़ दिए तो हमारा हो गया 9 7 16 36, 36 16 कितना हो जाता है 52, तो 52 हो गया, 6 7 13, 13 9 22, 2 हासिल 2, 1 2 3 2 5 52, सही है। ये हो गया आपका आंसर। अब मैं आपको बताऊंगा कि एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारे बुक में आपको पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। मैं तो सारे प्रीवियस क्वेश्चन इसका करवाऊंगा ही आपको। एक सवाल आप देख लीजिए, अगर ये बात सीखें तो क्या आप ये सवाल बना सकते हैं। एक सवाल था कि 8 के पावर है 10 गुना है 9 के पावर 7 और गुना है 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। इतना के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर क्या होगा। आपको पहला काम क्या करना है, जरा ध्यान देना। आपको करना यह है कि ये नीचे वाला देख लेना है अभाज्य संख्या है कि नहीं। अगर वो अभाज्य संख्या है तो बड़ा आसान है, नहीं है तो उसको चेंज कर लेंगे। 8 को आप अगर तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। तो 2 का पावर 3 8 होता है दोस्तों, आपको पता होगा। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये 8 हो गया। 8 को हम 2 का क्यों लिख सकते हैं, इसके पावर हम 10 लिख सकते हैं गुना। ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इससे 7 को गुना करेंगे और ये 7 है, इसका पावर 8, ठीक है। अब बताओ ये 2 के पावर हो जाएगा 10 3 30, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी संख्या के पावर पर पावर हो, अब ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर गुना हो जाता है। अब सुनो, ये 3 के पावर हो जाएगा 7 दूना 14 और यहां 7 के पावर हो जाएगा ये 8। हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, ये तो पूछा गया हमसे कि कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड तो सभी पावर को जोड़ो, 30 + 14 + 8, बताइए 14 8 कितना हो गया 22, 22 और 30 52। संयोग देखिए इस सवाल का भी आंसर 52 ही आ गया। इसमें क्या किया मैंने, पावर का योग हुआ आंसर। इस बात को नोट कर लो बगल में, आप कॉपी में कहीं रफ में, पावर का योग। जब भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहेगा तो सभी पावर का योग, लेकिन किसके, अभाज्य संख्या के पावर का योग। अभाज्य संख्या था नीचे 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के पावर का योग, ठीक है। अब एक बार, अब आप बताइए इसमें अगर आपसे पूछता है, ये अभाज्य गुणनखंड हुआ, अब कुल भाजक, अभाज्य भाजक कहेगा, अभाज्य भाजक कितने हैं, अभाज्य भाजक की संख्या कितनी है। तो देखो यानी कि वो अभाज्य संख्या जरूर होगा और भाग देने वाला भाजक हुआ, तो अभाज्य भाजक मतलब वैसा भाजक जो अभाज्य है। तो इसमें आपको, ये तो हमारा इसका आंसर हो गया जो सवाल था। इतना काम करके आते और देखते कि अभाज्य संख्या कै प्रकार का है। तो एक 2 वाला, एक 3 वाला, एक 7 वाला, यानी 3 प्रकार का है। ये 3 हो गया अभाज्य भाजक। बस हो गया दोस्तों, हो गया। अब देखो एक सवाल मैं आपको देता हूं, ठीक है। आपको देता हूं मैं कि 6 के पावर 233, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास सामने। 6 के पावर 233 के कुल अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजक की संख्या कितनी है। अब देखो आसानी से आप बना दोगे, कितनी है।
कहता है कि 6 के पावर 233 के कुल अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजक की संख्या कितनी है। दो बात है, अभाज्य गुणनखंड इसमें पावर का योग आंसर होगा, और अभाज्य भाजक बेस को गिन कर लिखेंगे, बेस को गिन कर लिखेंगे कितने प्रकार के अभाज्य संख्या है, कितने प्रकार के अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये आंसर होगा इसका, है ना। मतलब बेस में देखना है, कहां देखना है, बेस में, ये होगा इसका आंसर। अब देखिए सबसे पहले ये अभाज्य संख्या है क्या, 6 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। तो 6 को अगर तोड़ोगे तो 2 तिहाई 6 आएगा, 6 को तोड़ के देख लो 2 तिहाई 6, ये दोनों अभाज्य संख्या हो गया। तो 2 गुना 3 लिख दिया, इसका पावर 233, ठीक है भैया। 6 के पावर 233, 6 को 2 गुना 3 लिखा जा सकता है, तो 2 के पावर भी 233 है और 3 के पावर भी 233 है। ये मुखिया जी पूरे पंचायत के बैठल है, तब मंगरुओं के या सोनरुओं के, देखिए तो 2 के पावर 233 और 3 के भी पावर 233 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये बाप था, ये बाप का 2 बेटा, तब बाप का जो धन था वो दोनों बेटा में न बंटवारा होगा। अब सुनो, तो आपका पहला आंसर क्या होगा, पहला आंसर जो पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तब पावर का योग, तो 233 प्लस 233 हुआ रे भैया कितना, बराबर हो गया 466, ये हो गया। और एक सवाल दूसरा आंसर, ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर क्या आपसे पूछता है कि अभाज्य भाजक, अभाज्य माने अभाज्य संख्या, अभाजक माने काटे वाला, तो कै प्रकार के हैं। तो देखिए 1 2 तरह के अभाज्य संख्या थे, तो यहाँ 2 तरह के लिखेंगे। अभाज्य भाजक कितने हैं, 2 हैं, एगो 2 वाला एगो 3 वाला, ठीक है। चलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब आपको ऐसा कोई भी सवाल दिया जाएगा तो आप बना लेंगे। दोस्तों 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप एक सवाल बना लो कि 16 के पावर 7 गुना है आपका 27 के पावर 6, 27 के पावर 6 और गुना है एक और आपका 5 के पावर 9, 5 के पावर 9। इसमें पूछा था, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, कुल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो क्या आप निकाल पाएंगे, बिल्कुल मुझे भरोसा है कि आप इसको निकाल पाएंगे। सबसे पहले 16, 2 के पावर 4, तो 4 से 7 में गुना होगा, तो 4 7 28 हो जाएगा, 2 के पावर 28 गुना, ये 3 का क्यों लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो पावर वाला 3 से 6 में गुना होगा, 6 18, या 5 लिख सकते, 5 के पावर 9, क्योंकि 5 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो आंसर होगा, इसमें कहता है कि कुल भाजक नहीं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो, तो पहले तो आप लिखोगे 28, फिर 18, फिर प्लस 9, 18 9 9 27, 27 28 55, है ना, ये आपका हो गया 55। आपका कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या 55, लेकिन अभाज्य भाजक पूछता कि अभाज्य भाजक की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। अच्छा, ये कुल भाजक नहीं, अभाज्य भाजक, हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं, सुनिए। अभाज्य भाजक की संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्या देख लो कौन कौन है, 2 3 5, 3 प्रकार का है, तो अभाज्य भाजकों की संख्या 3, ठीक है। और कभी कभी सवाल आपसे ऐसे पूछेगा, इसके कुल अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। हर एग्जाम में एक सवाल इससे पक्का होगा। चलिए अब देख लिए इतना बात। अब आता है कुछ ऐसा सवाल जो बच्चों का दिमाग घुमा देता है, सवाल ऐसा देगा कि दिमाग घुमा देगा। आइए उस सवाल पर आते हैं। आपके पास सवाल आज का ये देखिए, कहेगा क्या, 512 के कितने भाजक पूर्ण वर्ग हैं। लीजिए 512 के कितने भाजक पूर्ण वर्ग है। दिमाग खराब हो गया कि 512 के काटे वाला जितना, देखिए भाजक मतलब क्या,
भाजक कहेगा या गुणक कहेगा, सुन लो, भाजक कहेगा, गुणक कहेगा या गुणक हो गया, भाजक, गुणक और एक और बोलेगा आपको, कारक बोलेगा, कारक, कारकों की संख्या यानी कारक। ये 3 प्रकार की चीजें बोल सकता है, बोलेगा भाजक, गुणक, कारक, भाजक, गुणक और कारक। अब सुनो, तो 512 को कितनी संख्या ऐसी होगी जो काट सकती है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्या ही होना चाहिए। ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले 512 को प्राइम फैक्टर तोड़ना है। आप 2 से लगाओगे तो 2 दूना 4, 1 आएगा, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से भाग लगावेंगे हम, 128 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 64 हो जाएगा, और 2 से लगाएंगे 32 हो जाएगा, और आपको पता है इसी तरह 2 से लगाएंगे 16 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 8 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 4 आ जाएगा, और फिर आगे 4 को भी 2 से लगाएंगे 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 2 को 2 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, दिख रहा होगा। तो अब देखो आपका पूर्ण वर्ग कौन कौन है, 512 नहीं है, लेकिन 256, 16 के स्क्वायर होता है, 1 हुआ, 128 नहीं होता है लेकिन 64, 8 के स्क्वायर दूसरा हुआ, 32 नहीं होता है, 16 होता है तीसरा हुआ, 8 नहीं होता है, 4 पूर्ण वर्ग होता है, और 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के होता है, या 1 का वर्गमूल भी 1 होता है। ध्यान देना दोस्तों, तो 1 भी काटेगा 512 को, 1 काट सकता है 512 को, ये पूर्ण वर्ग है। 4 भी काटेगा, अब इसी में देख लो 16 भी काटेगा, 16 काटेगा, और 64 भी काटेगा, 64 भी काटेगा। अच्छा, काटने के लिए 32 भी काटेगा 512 को, लेकिन 32 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और 256 भी काटेगा, 256 भी काटेगा। तो इतने जो है इसके क्या है, भाजक पूर्ण वर्ग है। तो कितने, 1 2 3 4 5, आपका आंसर हो गया कि 5 भाजक पूर्ण वर्ग है, 5 भाजक क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो मुझे भरोसा है कि ये चीज भी आप सीख गए होंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल, ओहो आ जाओ, 729 के कितने कारक पूर्ण वर्ग हैं, 729 के कितने कारक पूर्ण वर्ग हैं। तो आपको क्या करना है, 729 का प्राइम फैक्टर तोड़ देना है। सबसे पहले ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाते हैं, 7 दूना 9 18, 3 से लग जाएगा। तो 3 से अगर लगाइएगा इसको तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब देखिए फिर 3 से, 3 8 24, 3 1 3, 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 1। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एक भाजक ऐसा हुआ जो इसका पूर्ण वर्ग है। 9 भी पूर्ण वर्ग है, ये दूसरा भाजक पूर्ण वर्ग। 81 भी पूर्ण वर्ग है, तीसरा हो गया। और 243 नहीं, लेकिन 729 भी पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 729 होता है 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर होता है 729, और वो पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। जो किसी का वर्ग हुआ वो पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। जैसे 16, तो 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, और 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर। जो किसी का वर्ग होके आया वो पूर्ण वर्ग है। अब सुनो, तो इसके 729 के कितने कारक पूर्ण वर्ग हैं, तो 1, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इसके टोटल आंसर हुए 4। इसके 4 कारक जो हैं पूर्ण वर्ग हैं। कारक कहे, गुणक कहे, भाजक कहे, एक ही बात है। ठीक है, आगे देखो, एक क्वेश्चन आपके लिए, और क्या आप उस सवाल को बना पाएंगे? मुझे भरोसा है कि इस सवाल को आप बना देंगे। 256 के कितने भाजक पूर्ण वर्ग हैं, यानी 256 को काटने वाली जो भी संख्याएं होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी, हमें यह पता करना है। दोस्तों कभी कभी ये कहेगा 256 के सभी पूर्ण वर्ग, 256 के जितने भी भाजक पूर्ण वर्ग हैं उनका योगफल क्या होगा, तो जो हम निकालते जाते बस उसको ऐड कर लेना होता है। 256 के कितने भाजक पूर्ण वर्ग हैं, तो 256 को सबसे पहले हम फैक्टर तोड़ेंगे, तो 2 से लगाएंगे 128, 2 से लगाएंगे 64 दूना 128, 2 से लगाएंगे 32 दूना 64, 2 से लगाएंगे
16 दूना 32, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2 और फिर 2 से भाग लगा देंगे तो एक बार में। 1 है पूर्ण वर्ग, 4 है पूर्ण वर्ग, 16 है पूर्ण वर्ग, 64 है पूर्ण वर्ग, क्योंकि 8 का स्क्वायर 128 नहीं होता है, लेकिन 256 16 के स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5, इसके भी 5 भाजक ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। मतलब 256 के काटने वाला 5 गो ऐसा संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब वो किसी का वर्ग हो चुका होगा। समझ में आ रहा है? अगर आज समझ में नहीं आया है तो पूरा जिंदगी समझ में नहीं आएगा। और सुन लीजिए, अगला सवाल, अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं जो भी प्राइम फैक्टर से सवाल पूछे गए हैं। तो बने रहिएगा, अगली वीडियो में आइएगा, ठीक है? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एक बात और, अगर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर दबाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा, तो 3 गो ऑप्शन आएगा, ऊपर में रहेगा ऑल नोटिफिकेशन, उसको दबा दीजिएगा। जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।